जय हिंद। देखिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी के अंदर अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे थे दोस्तों। 5वीं यूनिट क्या थी, अपना टॉपिक का नाम क्या था, 5 यूनिट का नाम क्या था, ये सारी सारी जो चीजें इसमें पढ़ेंगे अपन, क्या क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या क्या सूत्र आएंगे दोस्तों इसके अंदर, किस प्रकार के सवाल आएंगे, कितनी थोर में, सब कुछ मैंने पार्ट फर्स्ट में आपके लिए बताया है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपसे परिचित भी करवाया था कि ये जो यूनिट है दोस्तों, ये यूनिट अपने बीएससी फाइनल में पढ़ी है दोस्तों, फर्स्ट पेपर में पढ़ी है दोस्तों। फर्स्ट पेपर में दो किताबें चलती थी अपने, कौन कौन सी, एक रैखिक रूपांतरण वाली और दूसरी चलती थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना। तो वहां पर चलती थी दोस्तों फर्स्ट पेपर के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो यूनिट अपनी थी अनुकोण प्रतिचित्रण वाली, याद कीजिए, कॉन्फॉर्मल मोल और मैपिंग वाली, ये जो प्रश्नावली चलती थी, ये जो यूनिट चलती थी, वही यूनिट अपने एमएससी के अंदर है और फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट पार्ट अंदर आपके लिए बताई है, सूत्र बताए थे दोस्तों, कुछ सवाल भी करवाए थे आपके लिए। ठीक है, यदि वो पार्ट नहीं देखा हुआ आपने तो उस पार्ट को देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अपन आगे बढ़ गए थे दोस्तों, 2-4 सवाल और दूसरे पार्ट में कर लिए थे अपने। आज ये पार्ट नंबर तीसरा पढ़ रहे हैं अपन। तीसरे पार्ट के अंदर अपन कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जो कि मैंने सूत्र आपके लिए बता दिया था, ब्रज सूत्र बताया था दोस्तों मैंने आपके लिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, तो इंग्लिश में बोलते हैं बाइलिनियरी, है ना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से सूत्र का उपयोग अपन कुछ सवालों में कर चुके थे। एक आध सवाल और हैं दोस्तों, तो एक सवाल ये है दोस्तों, इसके अंदर इस सूत्र का ब्रज जो सूत्र है अपना, उसका उपयोग अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस पार्ट को देख लेना दोस्तों, कुछ तौर में बताइए मैंने, और पार्ट सेकंड में कुछ सवाल और कुछ तौर में उसके अंदर भी बताइए। मैंने फिर परिचय करवा रहा हूँ आपके लिए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बीएससी फाइनल में आपने फर्स्ट ही पेपर दिया होगा, उसके अंदर ये यूनिट पढ़ी है दोस्तों आपने, इसलिए आपके अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। और नहीं पढ़ा हो आपने बीएससी में, तब भी आपको बिल्कुल बेटेंशन रहिए दोस्तों, आप तो बस बोर्ड की तरफ देखते रहिए, हर वीडियो को देख लेना दोस्तों। ठीक है, इतना कर जाना, पेन चलाना आपको ही पड़ेगा, रफ और पेन लेके बैठो दोस्तों। हर सवाल को जैसे मैं बोर्ड पर करता हूँ, उसको वीडियो एक बार देखने के बाद आप भी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैथ में तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है दोस्तों, किसी से भी पढ़ लो आप, वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपन इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। ये सवाल कैसे होएगा, ब्रज सूत्र क्या होता है, कैसे मान रखते हैं, कैसे इसको हल करते हैं, इसका आंसर लाना है अपन को, और इसका आंसर कैसे लाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, अपन देखते हैं इस सवाल को। सवाल क्या है अपने पास, तो सवाल दे रखा है उसने, सवाल दे रखा है अपने लिए कि एक बार सवाल को पढ़ दूं मैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो फाइंड द बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स देन पॉइंट दे रखा है, Z1 का मान दे रखा है, Z2 का मान दे रखा है, Z3 का मान दे रखा है, इनटू द पॉइंट्स W1 का मान दे रखा है, W2 का मान दे रखा है, W3 का मान दे रखा है, और पूछ रहा है द्विरेखिक जो रूपांतरण होता है दोस्तों, उसका मान याद कीजिए, ये पूछ रहा है ये सवाल। तो देखिए दोस्तों, इसको हल कैसे करेंगे अपन, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे तो अपन को ये पता होना चाहिए कि द्विरेखिक जो होता है दोस्तों रूपांतरण, उसका सूत्र यानी कि ब्रज सूत्र अपने पास क्या होता है, तो अपन को ब्रज सूत्र अपन को क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। तो ब्रज सूत्र लगाएंगे अपन सबसे पहले। तो ब्रज सूत्र अपने पास क्या होता है, W माइनस W1 होता है दोस्तों, मैं लिख रहा हूं। यदि आपको पता नहीं हो दोस्तों तो नोट कर लेना, और याद भी करना है, नोट ही नहीं करना दोस्तों, याद भी करना है। और अपॉन क्या होता है, तो आप बोलोगे Z1 माइनस का Z2। ठीक है, अब माफ कीजिएगा, Z थोड़ी ना होता है, माफ कीजिएगा यार, माफ कीजिए, W होता है इधर तो। ठीक है, और इधर भी क्या आएगा दोस्तों, W। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, W3 माइनस का W, ये आता है। और इधर क्या चलता है, तो इधर चलता है Z माइनस का Z1। ठीक है, ये सूत्र मैंने अच्छे से आपके लिए बताया है, इसकी व्युत्पत्ति भी आपके लिए बताई है। पूछ सकता है 10 नंबर के अंदर इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई ब्रज सूत्र की, तो इसकी व्युत्पत्ति भी आप देख लेना, पार्ट 1 या पार्ट सेकंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, Z3 माइनस का Z1 या Z, ये अपने पास क्या होता है दोस्तों, ये ब्रज सूत्र होता है, और इसमें इसके मान दे रखे हैं अपने लिए। ठीक है, इन मानों को अपन को इसमें रखना है। ठीक है मेरे मित्र, अब अपने लिए मान क्या क्या दे रखा है, तो Z1 का मान दे रखा है, देन जब क्या क्या मान दे रखा है, Z1 का मान अनंत दे रखा है, Z2 का मान क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे आयोटा दे रखा है, Z3 का मान क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे 0 दे रखा है, W1 का मान क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे 0 दे रखा है, W2 का मान क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे आयोटा दे रखा है, और W3 का मान क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे कि अनंत दे रखा है। ठीक है दोस्त, अब मान रखते हैं अपन इस सूत्र में। तो देखो,
W की जगह पर तो अपन क्या लिख देंगे, W ही रखेंगे, ठीक है। W1 का मान क्या है, तो आप बोलोगे कि 0 है, तो अभी नहीं रखते हैं मेरे भाई, अभी तो उस सूत्र को ही लिख लेते हैं। ऐसी जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र को ही वैसा वैसा ही लिख लेंगे। और मैं आपके लिए हर पार्ट में मैंने ये चीज बोली है, अभी भी बोलूंगा, ये चीज जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जिसके बिना अपन सवाल को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे दोस्तों। तो उस चीज को हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा अपने लिए अपन को वही करना है। उसके बाद ही अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे। जब तक अपन मान नहीं रखेंगे, जब तक उस चीज को नहीं करेंगे। क्या है वो चीज, मैं अभी बोलने वाला हूँ, बस इस सूत्र को लिख दूं। Z2 माइनस का क्या आ जाएगा, Z3, और नीचे क्या आएगा, तो आप बोलोगे Z1 Z2 है ना, और Z3 माइनस का Z। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी अपने एक चीज याद रखना, जिस चीज की मैं बोलने की कह रहा था, वो चीज ये है दोस्तों कि जब भी अपने लिए ना ऐसा क्वेश्चन आए और द्विरेखी के ब्रज सूत्र लगाना पड़े, ये मान दे रखे हो, तो अब हमेशा याद रखना, जब भी अपने पास इस सूत्र को तो अपन लिख लेंगे, मान को लिख लेंगे। याद रखना दोस्तों, Z1 का मान क्या है, अनंत है। यदि आपको W या Z का मान, Z1 Z2 Z3 में से किसी का एक का मान अनंत मिल जाए, या W1 W2 W3 जिसका भी मान आपको अनंत मिले ना दोस्तों, उसको ही कॉमन लेना है। सबसे पहले आपको मान नहीं रखना मेरे मित्र, मान बाद में रखेंगे, पहले उस चीज को कॉमन निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों सूत्र में से, अब देखिए मैंने बोला अभी अनंत जहां रहा है उसको कॉमन निकालेंगे। तो देखिए Z1 का मान क्या है, अनंत है ना, Z1 का मान अनंत है, तो क्या करेंगे, Z1 को कॉमन निकाल लेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, इसकी वजह है, मैं बाद में जब आंसर आएगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो इतना समझ लीजिए जितना बता रहा हूं, कि जब भी Z आ जाता है तो अपन क्या करेंगे, जिसके मान में Z आएगा, जैसे Z1 आ रहा है जी अनंत, तो Z1 को बाहर निकाल लेंगे। यदि Z2 अनंत आता तो Z2 को मैं बाहर निकालता। W3 अनंत आ रहा है तो W3 को बाहर निकालूंगा, कॉमन लूंगा, ठीक है, कॉमन लूंगा दोस्तों, कॉमन लेना है अपन को। या फिर W1 अनंत आ जाता तो W1 को कॉमन लेता मैं, Z3 अनंत आ जाता तो Z3 को कॉमन लेता। मतलब जिसका मान अनंत आता है दोस्तों, उसको सूत्र में से बाहर कॉमन निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। अब चलते हैं अपन, ये 5 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, अच्छा सवाल है, ठीक है। अब इसको नोट कर लेना दोस्तों आप, और एक दो बार आप, एक बार ही मात्र एक बात मान लेना, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें आपको ये सवाल आ जाएगा। मैंने सब कुछ साफ कर दिया भैया। क्या था मान, आपको पता है क्या, इधर लिख देता हूं मैं। Z1 का मान क्या था, तो अनंत था। Z2 का मान क्या था, तो आयोटा था। Z3 का मान क्या था, तो आप बोलोगे 0 था, ठीक है दोस्त। W1 का मान क्या था, तो 0 था। W2 का मान क्या था, तो W2 जो आया है अपने पास, W2 का मान था अपने पास आयोटा, W2 का मान आयोटा। और W3 का मान क्या था, तो W3 का मान था अनंत, ठीक है। यही मान था अपने पास, ठीक है दोस्तों, है ना, यही मान था अपने पास। अब यही मान था, इन मान को यहाँ रखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर अनंत आ रहा है उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो Z1 को इसमें से कॉमन लेंगे, और इसमें से किसको कॉमन लेंगे, तो W3 को। W3 अनंत है, तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्र, ऊपर का वैसा वैसा लिख देंगे, W और W1 वैसा वैसा लिख दिया, नो चेंज। यहाँ पर देखो W3 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्योंकि अनंत है इसलिए W3 को कॉमन लेंगे, तो W3 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, W2 अपॉन में क्या आ जाएगा, W3। इतना तो समझते हो ना दोस्त आप, मैंने W3 को कॉमन ले लिया तो W2 के अपॉन में W3 आ गया, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, तो नीचे देखो दोस्तों, यहाँ पर तो W1 W2 है, वैसा वैसा आ जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या कॉमन आएगा, W3, तो मैंने W3 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, W अपॉन W3। किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो दोस्तों, इधर क्या करूंगा, Z1 को कॉमन लूंगा, तो Z1 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या होगा, Z अपॉन Z1 हो जाएगा। क्या नहीं होएगा दोस्तों, Z अपॉन Z1 नहीं होएगा, तो आप बोलोगे हाँ, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, Z2 माइनस का Z3। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों यहाँ तक। तो अब देखिए मेरे मित्र, यहाँ से किसको कॉमन, Z1 को कॉमन, तो Z1 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस का Z2 अपॉन क्या आ जाएगा, Z1। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, और Z3 माइनस का Z आ जाएगा दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो W3 से W3 कट गया, और Z1 से Z1 भी कट गया, तो क्या बचा दोस्तों, तो आप बोलोगे W और W। अब मान रख देते हैं, एक मिनट, एक काम कीजिए, मान रख दी, W का मान है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। W1 का मान है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, क्या है, 0, तो 0 रख दीजिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देखिए W2 का मान क्या है, तो आप बोलोगे कि आयोटा है, ठीक है, आयोटा रख दीजिए। W3 का मान क्या है, तो आप बोलोगे अनंत है, तो अनंत रख दीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मान है वैसा रख दीजिए अब, ठीक है ना। मैं मान ही रख रहा हूँ। W1 का मान क्या है, तो आप बोलोगे 0 है,
W2 का मान क्या है, तो आप बोलोगे आयोटा है। उधर देख लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसमें देख लीजिए W2 का मान आयोटा। यहाँ पर ये कटी गया, यहाँ पर ये बचा 1 माइनस का W का मान क्या है, तो पता नहीं है W का मान क्या है। W3 का मान क्या है, W3 का मान मैंने अभी भी बोला अनंत है, तो अनंत रख दीजिए। यहाँ पर चलिए ये कटी गया, यहाँ पर क्या है जेड, जेड का मान आपको पता है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। Z1 का मान क्या है, तो आप बोलोगे अनंत है। यहाँ पर देखिए माइनस का 1, तो माइनस का 1। यहाँ पर देखिए दोस्तों Z2 का मान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आयोटा है। और Z3 का मान क्या है, तो आप बोलोगे कि 0 है। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया माइनस का। Z2 का मान क्या है, तो आयोटा है दोस्तों। Z1 का मान क्या है, तो आप बोलोगे कि अनंत है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर Z3 का मान क्या है, तो Z3 का मान था अपने पास 0, और Z का मान क्या है पता नहीं, Z का मान क्या है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको साफ कर दूं, तो आप बोलोगे जी हाँ, यहाँ तक आप साफ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल है, काफी 5 नंबर में पूछता है। कुछ नहीं करना होता दोस्तों, मान ही रखना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, मान रखना है मात्र। ठीक है, इतना ही करना है जिसमें अपन को 5 नंबर मिलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसको मैंने पहले भी काफी बार बोला है, हर वीडियो में बोलता हूँ, जब जब एमएससी पढ़ा रहा हूँ, जब जब ये चीज आई है अनंत, जब जब आया है, जब जब मैंने पावर माफ कीजिए गास श्रेणी पढ़ाई थी, पावर सीरीज जब पढ़ाई थी, उसमें भी अनंत आया था। तो मैंने वहां पर भी बोला था, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि अनंत जो होता है दोस्तों, अनंत को किसी भी संख्या में जोड़ दीजिए, किसी भी संख्या में घटाइए, किसी भी संख्या में भाग दे दीजिए, किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, अनंत का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अनंत ही आता है, हमेशा अनंत ही आएगा दोस्तों। जोड़ने पर, गुणा करने पर, भाग देने पर, कुछ भी कीजिए अनंत ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा अनंत, और अनंत को एक में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फिर वापिस क्या जाएगा, आप बोलोगे कि अनंत ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, यहाँ पर तो मैं अलग अलग ही लिखता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे W बचा। ठीक है, कोष्टक लगा दीजिए, W 0 यहाँ पर क्या जाएगा, तो आप बोलोगे कि अनंत आ गया, माइनस का 1 आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर क्या जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस का आयोटा आ जाएगा, 0 को जोड़ेंगे माइनस आयोटा तो आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर कोष्टक लगा दी, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस का, यहाँ पर क्या जाएगा, तो आप बोलोगे अनंत आ जाएगा, अनंत आएगा मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा, तो आप बोलोगे अनंत आ जाएगा। अनंत का किसी भी संख्या में भाग दी, कुछ भी किया अनंत ही आता है। ठीक है, फिर क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे आयोटा बचेगा बस। और यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 1 और अनंत बचेगा, अनंत का आयोटा हम भाग देंगे तो। और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का Z बचेगा। किसी कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बिल्कुल नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको, इसे अनंत से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आप जानते हैं अनंत ही आता है। और W को -1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का W, अनंत को मत लिखिए, उससे तो गुणा करेंगे तो अनंत ही आएगा। ठीक है, माइनस का W आ गया। अब यहाँ पर देखिए, माइनस को आयोटा से 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। ठीक है ना, समझ में आ रही चीजें। और माइनस आयोटा को माइनस के अनंत से गुणा करेंगे क्या आएगा, अनंत आएगा, तो मत लिखिए। और यहाँ पर देखो, माइनस अनंत को आयोटा से करेंगे तो अनंत आएगा, लेकिन -1 को किससे करेंगे, आयोटा से, तो क्या जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे दोस्त। अब यहाँ पर देखिए, 1 को किससे करेंगे, माइनस का Z से, तो क्या जाएगा, माइनस का Z आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे करेंगे, अनंत को Z से, तो क्या आता है, Z का अनंत आता है। ठीक है, अनंत ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने मान सारे रख दिए, अब अपना आंसर आ गया, बस 1 मिनट की और देरी है, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपने क्या किया, इसको सारे सारे को लिखा, सारे मान को लिखा, और सारे मान को लिख करके हमने क्या किया, हमने एक ही काम किया, सारे मानों की वैल्यू रख दी, और वैल्यू जैसे रखी दोस्तों, अपने पास क्या आ गया, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसका मान लाना है W का। ठीक है, द्विरेखिक रूपांतरण में लाना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस का W बराबर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या गया, Z। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस का नहीं प्लस का चलेगा। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई यार, यहाँ पर माइनस का आना था। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस का आना था, तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर माइनस का 1 आया, तो आयोटा आ गया। अच्छा, Z को कॉमन ले लिया, तो Z1 को कॉमन लिया, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर Z और Z का मान रख दिया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दिया आयोटा, और यहाँ पर किसका आ जाएगा, प्लस का, यानी मतलब ये यहाँ पर प्लस का होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, सही है, सब कुछ सही है, प्लस प्लस माइनस हो। अब यहाँ पर देखिए, अपन ये जानते हैं दोस्तों कि आयोटा बराबर अपने पास क्या होता है, तो माइनस का 1 होता है, और इसका वर्ग कर देते हैं, तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस का 1 आता है या नहीं, मुझे बताएंगे।
कौन बता सकता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस का 1 होता है? कमेंट में अवश्य बताना दोस्तों। तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा? माइनस का 1 होगा। तो आप क्या रख दोगे? आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 रख दोगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसको मैं साफ कर दूं और यहाँ पर लिखता हूँ, कोई गलती नहीं हुई दोस्तों, राइट किया है अपने, कोई मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए W बराबर क्या जाएगा अपने पास? माइनस का 1 अपॉन जेड, और यही क्या है दोस्तों? अपना आंसर आ गया। बस सवाल खत्म हो गया दोस्तों। 5 नंबर मिलते हैं इस सवाल में, और यहाँ पर लिख देना द्विरेखिक रूपांतरण, या फिर लिखना चाहो तो बाई क्या था? लीनियर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ब्रज सूत्र के रूप में। तो द्विरेखिक रूपांतरण लिख देना, नीचे एक लाइन लिखनी है, और W बराबर 1 माइनस का 1 अपॉन जेड अपना आंसर आ गया दोस्तों। इसमें अपने लिए 5 नंबर मिलते हैं मेरे भाई। अच्छा सवाल है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अवश्य देख लेना दोस्तों, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट ना आए। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल की बात अगले वीडियो में करते हैं अपन। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए प्लीज दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे मित्र, समझ में आ रही हो तो चीजें, ठीक है। धन्यवाद।